चलिए यहां तक हम लोग देख लिए थे 17 तक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि a बराबर 3+√8 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखेंगे हल। a बराबर कितना दिया है 3+√8। a बराबर कितना दिया है 3+√8। तो पूछा क्या है a² प्लस 1/a² बराबर व्हाट। a² प्लस 1/a² बराबर व्हाट। आप क्या करो कि पहले ये दोनों का मान निकाल लो, डायरेक्ट लास्ट में रख देंगे उसमें ले जाके। लिखेंगे a बराबर दिया है 3+√8, तो इसीलिए a² बराबर बताइए कितना होगा 3+√8 का होल स्क्वायर, या a² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ो, a² प्लस b² प्लस 2 गुना 3 गुना √8 हो जाएगा इतना। a² प्लस b² 2ab। अब यहां पे कितना हो जाएगा बताइए a² बराबर थी 3 के, आप प्लस √8 का स्क्वायर करेंगे 8, आप प्लस 3 दूनी के 6√8, या a² बराबर कितना हो जाएगा 9 8 17 प्लस 6√8 हो जाएगा इतना। 17 प्लस 6√8 a² बराबर इतना आ गया। हमें a² तो मिल गया, अब क्या खोजना है हमको 1/a²। 1/a² लिखेंगे। अब 1/a² बराबर, तो 1 में 17 प्लस 6√8, 17 प्लस 6√8 हो जाएगा। हर का कर देंगे परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो 1 में a² बराबर 1 में 17 प्लस 6√8 गुना 17 माइनस 6√8 बटा 17 माइनस 6√8 हो जाएगा। अब यहां पर 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में a² बराबर 17 माइनस 6√8 बटा में 17 का स्क्वायर माइनस 6√8 का स्क्वायर। 1 में a² बराबर 17 माइनस 6√8 बाटा में 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, माइनस 6 के 36 और √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा, गुना करेंगे 8 6 48 और 3 के 24 4 28, 8 6 48 288 ना, ये हो जाएगा 288, या 1 में a² बराबर हो जाएगा 17 माइनस 6√8 बटा में कितना हो जाएगा 1, या 1 में a² बराबर हो जाएगा 17 माइनस 6√8, 17 माइनस 6√8। अब यहां पे क्या करेंगे लिखेंगे, इसीलिए दोनों नहीं गया, a² भी आ गया 1/a² भी आ गया, लिखेंगे इसीलिए a² प्लस 1 में a² बराबर कितना हो जाएगा 17 है प्लस 6√8 प्लस 17 माइनस 6√8, ये से ये कट जाएगा और ये 17 17 34, a² प्लस 1 में a² बराबर कितना आ जाएगा सिर्फ 34, और यही क्या हो गया आपका आंसर। दिक्कत है, बना लीजिए। नेक्स्ट दिया है दूसरा, यदि a बराबर √2 + 1 बटा में
√2 - 1 और b बराबर √2 - 1 अब बटा में √2 + 1, तो सिद्ध करें कि a² + ab + b² बराबर 35। सिद्ध करना है इसमें, लिखेंगे हल। a बराबर कितना दिया है, √2 + 1, b बटा में √2 -1, b बराबर कितना दिया है, √2 - 1 और √2 प्लस, तो क्या पूछा है, नहीं पूछा नहीं है, टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है। व्हाट विल बी प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, a² + ab + b² बराबर 35। a² + ab + b² बराबर 35। हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबसे पहला काम करेंगे कि a² पहले निकालेंगे, फिर आपको b² निकालेंगे, फिर ab निकालेंगे, तब रख देंगे लास्ट में। अब a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है √2 + 1 बटा में √2 - 1। a² निकालने से पहले इसका परिमेयकरण कर दीजिए, लिखेंगे हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, √2 + 1 बटा में √2 - 1 गुना √2 + 1 बटा में √2 + 1 हो जाएगा, या a बराबर √2 + 1 का स्क्वायर बटा में √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या a बराबर √2 प्लस, ये तोड़ो इसका स्क्वायर, अब तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर पे 2 गुना √2 गुना 1 बाटा में √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 1, या a बराबर 2 + 1 प्लस 2√2 बटा में कितना हो जाएगा 1, या a बराबर हो जाएगा 3 + 2√2, 3 + 2 हमें वैल्यू रखना पड़ेगा a² का ना। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, a² निकाल देंगे, लिखेंगे इसीलिए a² बराबर 3 + 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या a² बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर a² + b² प्लस 2ab, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे या a² बराबर 3 का स्क्वायर 3 के प्लस 2 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 दूनी के 8 प्लस 3 दूनी के 6 दूनी के 12√2 के हो जाएगा इतना, या a² बराबर फाइनली कितना आ जाएगा 9 8 17 प्लस 12 ये आया a² का वैल्यू। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, ab का। अब किसका वैल्यू निकालना है, ab का, लिखेंगे अब ab बराबर, तो a का वैल्यू कितना है √2 + 1 बटा में √2 - 1 गुना √2 - 1 बटा में √2 + 1 हो जाएगा, एक यही ना, a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, कटेगा देखो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, या ab बराबर आ कितना गया 1, ab बराबर कितना आ गया 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, b² निकालने से पहले हमको b का परिमेयकरण करना होगा ना, लिखेंगे अब b बराबर कितना दिया है √2 - 1 बटा में √2 + 1 हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कीजिए, तो हर का परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे b बराबर है आपका √2 - 1 बटा में √2 + 1, कितना से गुना करना पड़ेगा
रूट 2 प्लस 1 अब बटा में रूट 2 सॉरी -1 अब बटा में रूट 2 माइनस करना पड़ेगा इतना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, या b बराबर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अब बटा में रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या b बराबर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना रूट 2 गुना 1 बाटा में 2 माइनस 1 बाटा में कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, या b बराबर बोलिए कितना हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 बाटा में 1, या b बराबर 3 माइनस 2 रूट 2। b बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। अब b नहीं चाहिए हमको, b स्क्वायर ना, b स्क्वायर बराबर 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, या b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 3 और 2 रूट 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या b स्क्वायर बराबर 3 के 9 2 दूनी के 4 दूनी के अब माइनस 3 दूनी के 6 दूनी के 12 रूट 2, या b स्क्वायर बराबर कितना आ गया 17 माइनस 12 रूट 2 आ गया इतना। अब देखो यहां से ले लेंगे LHS, लिखेंगे LHS में क्या है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, वैल्यू रखो a स्क्वायर का वैल्यू 17 है प्लस 12 रूट 2 है, LHS का वैल्यू इतना ना है, RHS का AB का वैल्यू रखो, AB का 1, अब b स्क्वायर का वैल्यू रखो 17 माइनस 12 रूट है इतना। अब देखो ध्यान से कट जाएगा कुछ, 12 रूट 2 से 12 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 17 17 1 बराबर 35 RHS प्रूव्ड। ऐसा समझ में बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 2 प्लस रूट 3 हो तो a क्यू प्लस 1 बटा a क्यू का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है वैसा नहीं, हमें क्या करना होगा पहले, a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है 2 प्लस रूट 3, वैल्यू कितना का पूछा है a क्यू प्लस 1 बटा में a क्यू बराबर a क्यू प्लस 1 बटा में a क्यू बराबर बना दो, लिखेंगे a बराबर 2 प्लस रूट 3, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा a क्यू, पहले क्या निकालना होगा a क्यू, तो a क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे a क्यू बराबर 2 प्लस रूट 3 का होल क्यू लिख देंगे, या a क्यू बराबर 2 का क्यू तोड़ो कितने के सूत्र पे a प्लस बी का होल क्यू, हम सूत्र लिखवाए हैं इसका, a प्लस बी क्यू का सूत्र होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस होता है, तोड़ो a क्यू प्लस रूट 3 का क्यू कर देंगे प्लस 3 गुना a के जगह यहाँ पे 2 b के जगह यहाँ पे रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, कोनो दिक्कत, या a क्यू बराबर 2 का क्यू करेंगे 2 दूनी के 4 दूनी के 8, रूट 3 का 3 बार गुना करोगे तो हमारा लागत है कि आएगा ये बहरी हो जाएगा हाई हो जाएगा, वही रह जाएगा 3 रूट 3 प्लस इसका गुना 3 दूनी के 6 6 रूट 3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो अंदर गुना करेंगे
चलो ना एक बार गुणा कर लेते हैं। 6√3 इंटू 2 प्लस √3 हो गया, एक स्टेप बढ़ा दिए। ए क्यू बराबर 8 प्लस 3√3 अब प्लस, अब गुना करो, अब तो गुना करेंगे ना, 6 दूनी के 12√3 अब प्लस 6 एकम 6 और √3 में गुना होगा 3 हो जाएगा, 6 3 18। एक जात वाले को जोड़ो, ए क्यू बराबर 8 18 26, तो 26 अब प्लस 12 3 15 रूट हो जाएगा इतना। ये तो वैल्यू किसका आया, ए क्यू का। वैल्यू किसका आया है, ए क्यू का। हमें वैल्यू किसका एक और चाहिए, 1/a क्यू का, इसका भी चाहिए। अब हमें 1/a क्यू करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे अब 1/a क्यू बराबर 1 में 26 प्लस 15√3, क्योंकि ए क्यू का वैल्यू आ गया है। इसका करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर क्या क्या कर देंगे, परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 में ए क्यू, 1 में ए क्यू बराबर 1 में 26 प्लस 15√3 कितना से गुना करना पड़ेगा, 26 माइनस 15√3 अब बटा 26 माइनस 15 करना पड़ेगा गुणा। अरे बोलो, या 1 में ए क्यू बराबर 26 माइनस 15√3, एक बार प्लस में और एक बार तो हो जाएगा आपका 26 का स्क्वायर अब माइनस 15√3 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर अब माइनस 15√3 का स्क्वायर, या 1 में ए क्यू बराबर 26 माइनस 15√3 अब बाटा में 26 का स्क्वायर 676 अब माइनस ये कितना आएगा बताओ, 275 आएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। अब √3 का स्क्वायर होगा 3, अब गुणा करेंगे 3 से तो 2 3 6 अब 25 3 75, बुझा रहे। या 1 में ए क्यू बराबर 26 माइनस 15√3 अब बटा में कितना होगा 1, या 1 में ए क्यू बराबर 26 माइनस 15√3, 1 में ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस 15√3, तो बस लिख देंगे इसीलिए ए क्यू अब प्लस 1/a क्यू बराबर रख दो वैल्यू। ए क्यू का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं 26 प्लस 15√3 अब प्लस 26 माइनस 15 इससे ये कैंसिल, बोलो पेंसिल, 15√3 से 15√3 कैंसिल हो जाएगा। 1 में ए क्यू बराबर 26 से 26 52। बोले दिक्कत है, बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर √3 प्लस 1/2 तो वैल्यू पूछा है 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7 का मान ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, लिखेंगे हल। x बराबर दिया है √3 प्लस 1/2 तो पूछा है 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7 बराबर व्हाट। हम क्या करेंगे, बारी बारी से सब ही मान पहले ज्ञात करेंगे तब वैल्यू रखेंगे। शुरू में कुछ ना करेंगे, अभी शुरू में रखिएगा, जानती क्या होता है तो भारी बन जाएगा ये एक कैलकुलेशन करने में।
तो अब लिखेंगे क्या, एक्स क्यू बराबर लिखेंगे, एक्स क्यू बराबर कितना दिया है, √3 प्लस 2, √3 प्लस 1 में एक्स बराबर दिया है ना, एक्स बराबर कितना दिया है 2। तो एक्स क्यूब पहले निकालो, 4 छोड़ो, अभी एक्स क्यूब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/2 का क्यूब हो जाएगा, होगा। अब यहां पे एक्स क्यूब बराबर, ये ऐसा बताए थे हम, a/b का अगर होल क्यू रहेगा तो ये हो जाता है ए क्यू अब बटा बी क्यू, ए क्यू अब बटा में बी क्यू हो जाता है इतना। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का क्यू अब बटा में 2 का क्यू, या एक्स क्यू बराबर √3 का क्यू प्लस 1 का क्यू और प्लस 3 गुना √3 गुना 1 इंटू √3 प्लस 1 बाटा में 2 दूनी के 4 दूनी के, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पे एक्स क्यूब बराबर √3 का क्यूब करेंगे तो 3 √3 आएगा, क्योंकि 2 को एगो बाहर निकलेगा, एगो वही में रह जाएगा, 3 √1 का क्यूब 1 आ प्लस ई कितना हो जाएगा 3 √3 आ इंटू √3 प्लस 1 बटा में, यहां तक दिक्कत है। एक्स क्यूब बराबर इसका गुना करो अंदर, तो ये हो जाएगा 3 √3 प्लस 1 आ प्लस इसका गुना करोगे तो √3 में गुना होगा तो 3 अतिथि के आ प्लस इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 √3 अब बाटा में 8, या एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 और 3 6 √3 और प्लस 10 और बटा में 8, क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर 2 कॉमन, क्या बच जाएगा या 3 √3 और प्लस 5 बटा में 8, 2 चौके 8, इसीलिए अब निकाल दो 4x क्यूब। जब 4x क्यूब हेजा निकालोगे, अच्छा है कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुना करो, 4 है नहीं आ जाएगा, या 4x क्यूब बराबर 3 √3 प्लस 5 हो गया, बुझाएगा कहिए हम, हई 4 को हेने ला दिए, ई 4 को हेने ला दिए, ई 4 को हेने ला दिए, तो 4x क्यूब बराबर इतना हो गया। अब हमें जरूरत किसका है, 2x² का, 2x² का जरूरत बाद में होगा, पहले लिखेंगे अब x बराबर है आपका √3 प्लस 1 बटा में 2, तो x² निकालो, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटा में 2 का स्क्वायर, या x² बराबर हो जाएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर, अलग अलग हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, x² बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना √3 गुना 1 बाटा में 2 दूनी के 4 बराबर, या x² बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का 1, ये हो जाएगा 2 √3 बटा में 2 दूनी के, ये तो 4 ये है, या x² बराबर 4 प्लस 2 √3 बटा में कितना हो जाएगा 4, 2 कॉमन, 2 प्लस √3 बटा में 4, 2 दूनी के 4, या तिरछा तिरछी गुना
2x² बराबर 2 प्लस √3 हो जाएगा। बोलो, अरे 2 फिर से हिने आ गया है। अब 2x² का भी मान निकल चुका है, अब कितना का निकालना है? -8x का लिखेंगे। अब -8x बराबर, तो -8 गुना x का वैल्यू √3 प्लस 1/2, 2 चौके 8, या -8x बराबर गुना करो -4√3 अब -4 होगा। 8x का वैल्यू, ये माइनस कहां से लिख दिए? ये माइनस मत लिखो, ये माइनस मत लिखो। या ये तो हो गया, 8x का वैल्यू कितना आ गया? 4√3 लिखेंगे। इसीलिए कितना का वैल्यू पूछा है? 4x³ प्लस 2x² -8x प्लस 7, 4x³ 3√3 प्लस 5, 2x² 2 प्लस √3, 8x का वैल्यू माइनस है, यहाँ पे -4√3 -4 घेरेंगे करके प्लस 7, 3√3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस √3 -4√3 प्लस 4 प्लस 7, एक जात वाला जोड़ो, 3 1 4√3 अब 5 2 7 प्लस नहीं 5 2 7 7 14 है 4 18 -4√3 प्लस 18, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, ये प्लस होगा ना, तो ये जब प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा आपका माइनस। अब जोड़िए 7 5 2 7 7 14 में से 4 गया 10, तो ये कितना जाएगा? 10। ये ध्यान देना है, एक माइनस भी आपका क्वेश्चन गलती करवा सकता है। चलिए उधर लीजिए। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में 2 चैप्टर का नाम है आपका, तीसरा चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए बबुआ, एकदम आसान चैप्टर है। कैसन चैप्टर है? आसान चैप्टर है। अब यहाँ पे बनाएंगे कैसे इसको? देखो ये क्या कहलाता है, सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहा जाता है? वैसे रैखिक समीकरण जिसमें 2 गो चर हो, वैसे रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर हो उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। 2 गो चर रहेगा तो उसे 2 चर वाला चर, जैसे कि देखो 5x + 6y, एगो x है एगो y है। 9x + 8y, एगो x है एगो y है। तो इसी को कौन सा रैखिक समीकरण कहा जाएगा? 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। देखो 5x + 6y, 9x + 8y, ये x भी है y भी है, x भी है y भी है, 2 गो चर है। तो 2 गो चर रहेगा तो कौन सा समीकरण कहलाएगा? वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप किसको कहा जाएगा? यदि x और y दो चर राशि हो, x और y 2 गो चर राशि हो, और a b और c अचर राशि हो, तो ax + by,
ax प्लस बी वाई प्लस सी को दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहा जाता है। कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना होगा आपको, दो चर वाला रैखिक समीकरण तो ऐसे बना देना है 3x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? दो चर वाला। अगर ऐसे लिख देंगे 3x प्लस 5 बराबर 0 तो बताओ ये कौ चर वाला कहलाएगा? एक चर वाला हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें कौ गोचर है? इसमें कौ गोचर है? दो गो। तो कौन सा रैखिक समीकरण कहा जाएगा इसको? दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आ जाएगा? जिसमें दो गो चर हो उसे कौन सा समीकरण कहा जाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। जिसमें एक गो चर हो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर, ये तो हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये कैसे होता है? देखो, दो अज्ञात चरों एक्स और वाई में दो रैखिक समीकरणों वाला समीकरण जिसमें प्रत्येक एक्स और वाई के मान द्वारा संतुष्ट होते हों तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे दो दो को समीकरण लिखेंगे लेकिन वो एक के मनवा द्वारा दोनों संतुष्ट हो जाए तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा जोड़ा समीकरण। को समीकरण? जोड़ा। दो दो को होना चाहिए। को होना चाहिए? दो दो को। देखो दो दो को समीकरण है यहाँ पे 4x प्लस 6y बराबर 10। यहाँ पे इसके सामने वाला ये है 4x प्लस 6y बराबर 10 और यहाँ पे 9x प्लस 5y बराबर 14। दो गो समीकरण है। दो गो समीकरण है। अगर देखोगे, अगर x का मान कोई ऐसा रखो और y का मान कुछ ऐसा रखो कि दोनों बराबर हो जाए तब इसे कहा जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब x बराबर 1 और y बराबर 1 रख के देखो, x बराबर 1 रखोगे 4 एकम 4 और 6 10 आ जाएगा। है जो रख के देखो 9 एकम 9 और 5 14 आ जाएगा। एक के मनवा से दोनों का काम चल गया का? एक के मीठा पानी से दो दो तीन तीन आदमी के पानी अगर पिला देंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। ना समझ में आ जाएगा? घर कभी कभी होता होगा, देखा होगा कि एक घर के दो लड़का चल जाता है तो ओकरे जुठ के गिलसिया में को पानी दे दिया जाता है, ले पी ले तू हो। वो पी लेता है, एक घर के ही है, चलो पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोनो कोनो एकदम नाक धुनता है, हम ना पियेंगे ऐसे। तो ऐसे तो दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहा जाएगा? एक ही मान से अगर दो दो को समीकरण संतुष्ट हो जाए, एक ही मान से अगर दो दो को समीकरण संतुष्ट हो जाए तो उसे कौन सा समीकरण कहा जाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। याद हो जाएगा? चलो लिखो इतना। नेक्स्ट, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ये व्यापक रूप हमेशा याद रखो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, यदि एक्स और वाई दो गो चर हो, एक्स और वाई क्या हो? दो गो चर हो। a1 a2 b1 b2 c1 c2 अचर राशि। अचर मतलब कोई अंक, अचर मतलब कोई अंक हो। तो देखो व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कहा जाता है। याद हो जाएगा? अगर x और y दो गो चर हो तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। याद हो जाएगा? अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किसको कहा जाता है? दोनों चरों का एक ऐसा मान जिससे दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाए तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल कहा जाता है। ऐसा मान रखेंगे कि दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाए। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना सिखाएंगे हम यहां से, तो उसी को कहा जाता है उसका हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, हल करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का दो गो विधि है। फर्स्ट ग्राफीय विधि और सेकंड बीजगणितीय विधि। फर्स्ट होता है ग्राफीय विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। कौन विधि है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौन विधि है?
दो गो, एक ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, याद हो जाएगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण का केवल व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर, देखो एक चर वाला रैखिक, दो चर वाला रैखिक समीकरण खाली पूछेगा, खाली एक चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण खाली पूछेगा तो हो जाता है 1x प्लस by प्लस c बराबर। लेकिन अगर जहां युग्म लगा दिया तो हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर। ऐसा समझ में क्या करें हम? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। चलिए जल्दी से फट नहीं उतारिए। रैखिक समीकरणों को, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का कौन विधि है? दो गो विधि है, ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि है। ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि है, ग्राफीय विधि और दूसरा, चलिए उतारिए।